हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माई फीलिंग्स माई इंस्पिरेशन में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो है जिंदगी जीने की इच्छा। क्या होती है जिंदगी जीने की इच्छा और कहाँ से आती है जिंदगी जीने की इच्छा। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहली चीज जो आती है पॉजिटिव एटीट्यूड, या शुद्ध हिंदी में कहूं तो सकारात्मक रवैया। अगर हम सकारात्मक रवैये से, पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ भी काम करते हैं तो हमारे काम ऑटोमेटिकली सफल होते जाते हैं और हमारी जिंदगी जीने की इच्छा भी उतनी ही प्रबल होती जाती है। लेकिन कई बार ये भी होता है हम किसी काम में सफल नहीं हो पाते, या हम जितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उतनी सफलता हमें नहीं मिलती। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी जिंदगी बहुत सस्ती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से घबरा कर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जिंदगी के एक पड़ाव पर आपको हार मिली, इसका मतलब ये तो नहीं आप जिंदगी को खत्म कर दो। इतना हक आपको किसी ने नहीं दिया। आप कुछ भी ऐसा करने से पहले क्या आपने उन माता पिता के बारे में सोचते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया? क्या आपने कभी भी ये सोचा कि उन्होंने किन सिचुएशंस में हमारे साथ किया, ये सब हमारा पालन पोषण किया, हमें इतना बड़ा किया? तो सबसे पहले आपको कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले अपने उन माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। माता पिता के बाद आते हैं परिवार के बाकी लोग। सबसे ज्यादा योगदान माता पिता को होता है बच्चे को पैदा करने में, परवरिश करने में, बड़ा करने में, उसे कमाने योग्य बनाने में, हर कदम पे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान परिवार के और सदस्यों का भी होता है। हमारे अध्यापक, गुरु, इन सब का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान होता है। तो हमें कुछ भी ऐसा गलत कदम उठाने से पहले इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए। क्या हमें उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है कि हम ये कदम उठाएं? तो जब आप अपने अंतर मन से पूछेंगे, आपको एक ही जवाब मिलेगा, नहीं। और हमेशा अपने अंतर मन की सुने, वो बिल्कुल सही बोलता है। वो कभी भी आपको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर ही नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी, आपको जिंदगी के एक पड़ाव में सफलता नहीं मिली, या दो में नहीं मिली, या लगातार ऐसे कई पड़ाव आ चुके आपको सफलता नहीं मिली, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना। अगली बार फिर से पूरी कोशिश करना और जोश से कोशिश करना कि कोई बात नहीं, पिछली बार सफलता नहीं मिली, मैं और मेहनत करूंगी या मैं और मेहनत करूंगा, बट मुझे सफलता लेनी ही है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। कई बार हमें लगता है, अरे यार मुझसे ज्यादा परेशान तो कोई नहीं है, अरे उनको हमारी परेशानी नहीं पता ना, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा पहिया है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हर किसी को अच्छे और बुरे दोनों ही समय देखने पड़ते हैं। किसी को शुरुआत में अच्छा समय मिलता है और बीच में खराब, तो किसी को शुरुआत में खराब मिलता है लेकिन धीरे 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 उसे अच्छा समय मिलता है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। चुनौतियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, खराब समय भी आता है, सबको ताक पे रखकर चलना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी जीने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है सकारात्मक रवैये के साथ अपने कामों को करते जाना, अपने लक्ष्य को हासिल करना। तो ये जिंदगी जीने का सबसे पहला अच्छा आसान तरीका है। और दोस्तों, अगर आप जिंदगी को
बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हो तो उसके लिए दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, अपनी जिंदगी में ध्यान को जरूर शामिल करो। और जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ध्यान का क्या अर्थ है, ध्यान कैसे करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ध्यान का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको खुद को कहीं बंद करना है, भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाना है। ध्यान का सीधी साधारण सरल भाषा में एक ही मतलब है, आप अपने आप को कुछ समय के लिए, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं, एकांत समय में शांति से बैठ जाना। और जो चीजें हमें सबसे अच्छी लगती है, हमें गुरु अच्छे लगते हैं, हमें हमारे माता पिता अच्छे लगते हैं, हमें हमारे शिक्षक अच्छे लगते हैं, या कोई भी वस्तु जो हमें अच्छी लगती है, उसके बारे में हम विचार करें, आंखें बंद करें। कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि शांति से हमसे नहीं बैठा जाता एकांत में, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करो। नहीं कर पा रहे तो जो मैंने बताया कि अपने अच्छे लगने वाले लोगों के बारे में, वस्तुओं के बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करो। सोचो कि ये सब किस तरीके से हमें मिले, या ये चीजें हमें कैसे मिली। कुछ भी सोचो, बट वो मनन चिंतन करो। इसको एक्चुअल में हम सोचना भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप शांत और मौन भाव से अपने अंतर मन का देख रहे हैं। इसी को कहते हैं ध्यान। और ध्यान को हम जब अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो एक अलग ही संयम, शांति, ये सब चीजों का हम आभास करते हैं, हमें महसूस होता है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो और आप ध्यान को ना करते हो तो आप जिंदगी में हर दिन मेरे कहने से सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान करके देखिए। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में मनन चिंतन कीजिए, या अपने खुद के बारे में मनन चिंतन कीजिए, वो बेस्ट है। तो यही है ध्यान, और ये जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा तरीका आता है सच का साथ देना। दोस्तों, कई बार होता है, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमें लगता है कि सच बोल दिया तो हमें डांट पड़ेगी, या हमें ये सुनने को मिलेगा, ये होगा, वो होगा, हमें पनिशमेंट मिल सकती है, सजा मिल सकती है। लेकिन आप कभी ट्राई करके देखिए, सच बोलने से कभी होता है ऐसा कि डांट पड़ जाती है, पिटाई भी हो जाती है, या कोई सजा मिल जाती है, लेकिन एक आपके अंदर से कोई मलाल नहीं रह जाता। वरना अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको अंदर ही अंदर वो बात कचोटती रहेगी कि अरे तुमने ये झूठ बोला, अब तुम कैसे करोगे, क्या करोगे। तो भाई मैं तो यही बोलूंगी कि बेस्ट तरीका है सच बोलना। हाँ, अब आपको सच कैसे बोलना है ये आप देखिए। कई बार होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पेरेंट्स का लूं, मुझे लगता है कि अरे यार मैंने उनको सच बोला और सच थोड़ा खराब है, तो वो गुस्सा करेंगे। तो मुझे पता है उनका नेचर क्या है, मुझे उस चीज को ध्यान में रखकर सच बोलना चाहिए। मुझे सिचुएशंस ऐसी बना देनी चाहिए कि उन्हें मेरे सच पे थोड़ा गुस्सा आए, बट वो चीज हैंडल हो जाए। लेकिन एंड में मैं यही बोलूंगी कि सच बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो। झूठ कभी किसी का भला नहीं करता। और अगर ये बात ऐसे ही नहीं है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये सच है। आप कभी भी चेक कीजिए, आपने कोई एक झूठ बोला, फिर उसकी सफाई में आपको जाने कितने ही झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर आप सच बोलोगे, थोड़ा कड़वा भी होगा, कई बार थोड़ा भारीपन सा भी लग सकता है कि सामने वाले को क्या लगेगा, मैंने ये चीज उसे सच बोल दी, बट मैटर नहीं करता, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सच बोलोगे
और उसे अगर थोड़ा बुरा लग भी गया तो उसे ये भी अच्छा लगेगा कि आपने सच बोला। अगली चीज आती है, जिंदगी जीने का सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जो भी काम आपको अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोगों को गाना पसंद होता है, कुछ लोगों को गिटार बजाना पसंद होता है, कुछ लोगों को लिखना पसंद होता है, कुछ लोगों को बुक रीडिंग पसंद होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है दिन में कोशिश कीजिए, ज्यादा नहीं तो 5-10 मिनट के लिए वो चीज करें, क्योंकि उससे आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ आज मैंने ये किया, तसल्ली सी होगी। तो वो चीज जरूर कीजिए। अगर डेली रूटीन में नहीं टाइम मिलता तो हफ्ते में एक बार का तो रूटीन बनाइए कि अपनी अच्छे लगने वाले कामों को थोड़े समय के लिए कीजिए, बट अपनी लाइफ में जरूर लें। कई बार इंसान प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हो जाता है कि वो खुद को ही टाइम नहीं दे पाता। ये सबसे गलत है। खुद को टाइम देना सबसे ज्यादा जरूरी है, थोड़ा ही सही लेकिन खुद को भी टाइम दो। और एंड में मैं यही कहूंगी, बहुत से तरीके हैं जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। फिर मिलेंगे, जल्द ही मुलाकात होगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और शायद आपको मैं और भी अच्छी अच्छी बातें बता सकूं अपनी जिंदगी के तरीकों से रिलेटेड या कोई भी अच्छी चीजों से रिलेटेड। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। माई फीलिंग्स, माई इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।